सुप्रभात। मैं राजेश नारायण आप सभी को अपने YouTube चैनल ऑल गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए आज के ताज़े एवं मुख्य खबर पर नज़र डालते हैं। SBI, PNB, ICICI, एक्सिस और यस बैंक ग्राहक ध्यान देंगे। समय से पहले अगर आप FD तोड़ेंगे तो आपको देना होगा बहुत सारे जुर्माने। जैसा कि बताया जा रहा है कि महंगाई के इस दौरान के अनुसार बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करना सबसे पसंदीदा निवेश ऑप्शन बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय जब FD से ज़्यादा ब्याज मिल रहा है तो लोग FD में निवेश करना पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि मैच्योरिटी से पहले FD तोड़ने पर नुकसान हो सकता है। आपको पेनाल्टी के रूप में चार्ज भरना पड़ सकता है। जैसा कि बताया जा रहा है कि SBI में 5 लाख रुपए तक की FD के समय से पहले निकासी करते हैं तो आपको जुर्माना के रूप में 0.50% होगा। 5 लाख रुपए से अधिक FD के लिए जुर्माना 1% होगा। बता दें कि समय से पहले FD तोड़ने का यह शुल्क 1 अप्रैल 2017 से प्रभावित है। पंजाब नेशनल बैंक की बात की जाए तो समय से पहले अगर आप FD तोड़ते हैं तो 1% जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही ड्यू ब्याज पर अनुबंध दर 0 से 1% योजना के तहत दर होगी। यह जमा राशि को बैंकों के किसी अन्य FD योजना में निवेश के उद्देश्य समय से पहले बंद कर दिया जा सकता है। कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। वहीं ICICI बैंक की बात की जाए तो 1 वर्ष से कम की मैच्योरिटी वाले जमा राशियों पर 0.05% जुर्माना लगाया जाएगा और 5 करोड़ से कम जमा राशि पर 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 1% जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं एक्सिस बैंक की बात की जाए तो मैच्योरिटी से पहले FD से पैसा निकालने पर 1% का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि अगर आप कम पैसे निकालना चाहते हैं तो एक्सिस बैंक मूल राशि के 25% तक अपनी पहली आंशिक निकासी पर कोई जुर्माना नहीं लगाती है। वहीं यस बैंक की बात की जाए तो 5 करोड़ रुपए से कम की राशि के लिए समय से पहले निकासी पर सभी हर तरह की जमा राशि पर जुर्माना लागू होगा। बैंक 5 करोड़ रुपए तक कम FD के लिए यस बैंक 0.05% की जुर्माना ले रहा है। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो हाथ जोड़कर नहीं बांधकर प्रार्थना रामगढ़ के इस स्कूल में अब भी नहीं हो रही है। रामगढ़ जिले के दुलरी प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय जरियो के बच्चे सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए बच्चों हाथ जोड़कर नहीं हाथ बांधकर प्रार्थना कर रहे हैं। इस संबंध में प्रधानाध्यापक राजकुमार किशोरिया ने बताया कि 2019 में इस संबंध का पर्दाबार हुआ था। तब से लेकर आज तक हाथ बांधकर और बदला हुआ प्रार्थना गाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले से ही प्रार्थना होते चला आ रहा है। हमने आज तक कभी प्रार्थना में बदलाव नहीं किया था। साथ ही प्रधानाध्यापक ने बताया कि विद्यालय में कुल 304 छात्रों की उपस्थिति है, जिसमें से 55 छात्र हिंदू समुदाय के लोग आते हैं, बाकी सभी मुस्लिम वर्ग के आते हैं। हिंदू बच्चे प्रार्थना के समय हाथ बांधकर मौन खड़े रहते हैं, जबकि मुस्लिम बच्चे प्रार्थना को दोहराते हैं। पूरे झारखंड के सरकारी स्कूलों में ये तू ही राम है तू रहीम है प्रार्थना की अनुमति है, लेकिन कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं। BO के निरीक्षण के बाद सोमवार को इस व्यवस्था में लागू किया गया। कई वर्षों से यहाँ बच्चे हाथ मोड़कर प्रार्थना करते हैं। हिंदुस्तान में इस बात का दुख है कि छपने के बाद जिला प्रशासन संज्ञान लिया है, बच्चों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने का निर्देश दिया है। डांडी प्रखंड के BEO चंद्रशेखर भारती ने सोमवार को BEO के साथ BOP अरुण कुमार थे। चंद्रशेखर भारती ने कहा कि डोका बेड़ा में स्कूल में हाथ बांधकर प्रार्थना किए जाने की प्रकाशित समाचार का संज्ञान लेते हुए BEO संतोष गुप्ता ने निर्देश पर स्कूल में जांच करने आए थे। वहां सभी बच्चे हाथ जोड़कर तू ही राम है तू रहीम है प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके बाद विद्यालय के सभी शिक्षकों के मामले में पूछताछ की गई तो 3 शिक्षक लिखित दिया था कि प्रार्थना सरकारी गाइडलाइन के तहत होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ABC ने घूस लेते हुए पलामू की मझौली पंचायत सचिव को किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो की टीम में पलामू जिले के मंझौली पंचायत सचिव मिथिलेश कुमार सिंह को 5,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। मनातू प्रखंड अंतर्गत मझौली पंचायत के पंचायत सचिव श्री सिंह का आवास योजना में घूस लेने का आरोप है। मालूम हो कि मिथिलेश सिंह मनातू प्रखंड के मझौली पंचायत में पदस्थापित थे। प्रखंड के मझौली निवासी ब्रह्मदेव माली ने ACB टीम से यह शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए पंचायत सचिव मिथिलेश सिंह द्वारा 5,000 रुपये रिश्वत के रूप में मांगी गई थी। पैसा नहीं दिए जाने के कारण अभी तक उनका आवास स्वीकृत की प्रक्रिया उधर ही लटकी हुई है। शिकायत के आधार पर ACB टीम अपनी स्तर के पूरे मामले की जांच किया, आरोप में सही पाया गया। इसके बाद ACB टीम ने योजनाबद्ध तरीके से पंचायत सचिव मिथिलेश सिंह को ट्रैप करने के लिए ब्रह्मदेव माली को पैसा देकर उसके पास भेजा। मिथिलेश सिंह ने जैसे ही उसके पास लिया वैसे ही ACB ने टीम उधर दबोच लिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा के पंचखेरो डैम में डूबे सभी 8 लोगों की शव बरामद की गई है।
कोडरमा के पंचखेरो डैम में रविवार को हुए नाव दुर्घटना में 8 लोग डूब गए थे। सभी डूबे 8 लोगों को शव बरामद कर लिया गया है। सोमवार को 6 लोगों के शव को एनडीआरएफ के टीम ने बरामद किया था, जबकि आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बाकी बचे 2 शव को ढूंढ निकाला है। कोडरमा जिले के मरकोचो प्रखंड मुख्यालय स्थित पंचखेरो जलाशय में हुए नौका हादसे में 8 लोग डूब गए थे। डूबे लोगों के शव बरामदी के लिए एनडीआरएफ की टीम सोमवार की सुबह 6 बजे से ऑपरेशन चला रही थी। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सोमवार को 6 शव बरामद किए गए थे, जिनमें से सीताराम यादव, सेजल कुमारी, अमित कुमार एवं राहुल कुमार, शिवम कुमार के शव सोमवार को निकाला गया था। मंगलवार को चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में हर्ष कुमार एवं छोटी कुमार का शव बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि गिरिडीह जिले के राजधनवार थाना क्षेत्र के खेतों में रहने वाले थे। सभी रविवार को वे लोग पंचखेरो डैम में घूमने आए थे। इसी क्रम में वे लोग एक नाव में डैम घूमने लगे। जैसे ही नाव डैम के बीचों बीच पहुंची तो नाव डूबने लगी। नाव डूबने के बाद ये 9 लोगों को सिर्फ एक प्रदीप कुमार सिंह तैरकर बाहर निकल पाया, बाकी सभी डूब गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कंवरियों की मस्ती का स्टॉप गोडियारी नदी समय से के साथ बदलती रही। जैसा कि सावन मेला 2022 की शुरुआत होते ही कंवरिया पथ पूरे 2 साल के बाद फिर एक बार केसरिया रंग के कपड़े पहनकर पहुंचे। मौसम इस बार कंवरियों का साथ भले ही नहीं दे रहा है, लेकिन भक्ति के रंग में कंवरियों का जज्बा बेहद उत्साह के साथ कंवरिया पथ पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान गोडियारी नदी का इंतजार सभी कंवरियों को रहता था। गोडियारी नदी इस मनोरंजन स्थल से कम नहीं दिखता था। वहीं समय के साथ इस नदी की सूरत जरूर बदल गई थी, लेकिन आज भी कंवरिया यहाँ रुककर अपनी थकान मिटाना नहीं भूलते हैं। सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी गंगा का जल भरकर कंवरिया 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके बाबाधाम देवघर पहुंच जाते हैं। यह लंबी यात्रा कंवरिया 1 या 2 दिन तो कोई इसमें से अधिक समय तक तय करते हैं। वहीं करीब 85 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वो बांका जिला अंतर्गत बहने वाली गोडियारी नदी तक पहुंचते हैं। गोडियारी नदी पहुंचकर कंवरिया अपनी थकान मिटाना नहीं भूलते हैं। आज इस नदी की सूरत बदल चुकी है। एक दौर था कि गोडियारी नदी पर पुल नहीं बना था। कंवरियों की पानी में उतरकर नदी पार करके जाना पड़ता था। नदी के रेत की मात्रा काफ़ी अधिक रहती थी। 80 से 85 किलोमीटर की दूरी तय करके जब कंवरिया यहाँ पहुँचते थे तो नदी के किनारे कम पानी के अंदर बैठकर आराम करने लगते थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनरेगा घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर पिछले दिन ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल के वकील विश्वजीत मुखर्जी की ओर से कोर्ट से ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट की सर्टिफिकेट कॉपी की मांग की गई। इसके बाद ईडी कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर कर दिया है। अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। 4 जुलाई को हुई सुनवाई के ईडी में विशेष अदालत में पूजा सिंघल सहित 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। ईडी के विशेष अदालत में सौंपे गए चार्जशीट के आरोपियों में काले कारनामे की पूरी कहानी है। इसमें पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा, सीएन सुमन सिंह खुटी, जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन। ईडी ने मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 मई को झारखंड में पूजा सिंघल को 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 19 करोड़ 31 लाख रुपए की बरामद हुई थी। इस मामले में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीएन सुमन कुमार को रिमांड पर लिया था, जिसमें उन्होंने कुछ ही बताने से शुरुआत में इनकार कर दिया। बाद में इस मामले में आरोपी पूजा सिंघल को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन वो इन पैसों के बारे में सही जानकारी देने से असमर्थ रही, जिसके बाद वे भी रिमांड पर लिया गया। बता दें कि इस मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने पूजा सिंघल को निलंबित कर दिया है। मामला यह 2008 से 2011 के बीच है, जिसमें मनरेगा कोष के 18 करोड़ रुपए की अधिक कथित गबन मामले में यह कार्रवाई की गई थी। इसी तहत 6 मई को खान और भू विज्ञान विभाग की सचिव के साथ साथ झारखंड राज्य खनिज विकास निगम प्रबंधक निर्देशक पूजा सिंघल के रांची आवास सहित अन्य ठिकानों पर ईडी की टीम ने एक साथ छापेमारी की थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी स्कूलों की कुव्यवस्था को देखते हुए अभिभावक ने आंदोलन किया है। जैसा कि उन्होंने बताया है कि गिरिडीह जिले गांव के देवरी प्रखंड के सरकारी स्कूल में व्याप्त कुव्यवस्था के खिलाफ अभिभावकों ने नाराजगी जताते हुए आंदोलन किया है। अभिभावकों की ओर से स्कूल में मध्याह्न भोजन संचालन और पढ़ाई में बरती जा रही है कोताही को लेकर प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे नाराजगी जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि स्कूल के प्राचार्य स्कूल से ज़्यादा ध्यान मनरेगा की योजनाओं के
क्रियावधन पर ध्यान देते हैं, वहीं मध्याह्न भोजन में मेन्यू का पालन नहीं करते हैं। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बाराडीह के संचालन के अनुसार लापरवाही का आरोप लगाकर अभिभावकों एवं ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक सह सचिव मनरेगा योजना के संचालन में व्यस्त रहते हैं। विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था पर वे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उपस्थिति बनाने के बाद गायब हो जाते हैं। विद्यालय के 2 कमरे का उपयोग पढ़ाई के लिए किया जाता है, लेकिन शेष कमरों में वे अपने निजी सामान को रखते हैं। विद्यालय में एमडीएम का संचालन नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। मध्याह्न भोजन में तय मेन्यू का भी पालन नहीं होता है। बच्चों के बीच अब तक छात्रवृत्ति का कोई वितरण नहीं हो पाया है, जबकि आसपास के विद्यालय में इसका वितरण हो चुका है। विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति काफ़ी कम होती है, जबकि रजिस्टर में अधिक बच्चों के नाम अंकित किया हुआ है। विद्यालय का शौचालय पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बच्चों को शौच एवं टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया है कि बीईओ के आवेदन देकर विद्यालय में निरीक्षक की मांग करते हुए स्थानीय शिक्षक को विद्यालय से हटाने की मांग की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानाध्यापक व शिक्षक मनमाने तरीके से विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। यहाँ सुबह 9 बजे से कक्षा शुरू होने के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच छुट्टी दे दी जाती है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में संक्रमण दर अधिक लेकिन तेज़ी से ठीक भी हो रहे हैं। झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि भले ही राज्य में इसका संक्रमण दर तीसरा लहर की तरह ही अधिक हो, लेकिन इस बार मरीज अधिक तेज़ी से ठीक भी हो रहे हैं। झारखंड में पिछले 18 दिनों में मिले नए केस तथा स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या इसकी पुष्टि करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस दौरान सिर्फ 5 लोग वैसे मरीजों की जान गई है जो वृद्ध थे एवं अन्य बीमारी से जूझ रहे थे। झारखंड में 1 जुलाई से अब तक 1950 नए केस मिले हैं, जबकि 1239 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस तरह लगभग 64% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मरीज की मौत के बाद बता दें कि कोरोना की पहली लहर से लेकर अब तक राज्य में कोरोना मरीजों की मृत्यु की दर 1.12% रही है, जबकि इस माह 18 दिनों में यह दर महज 0.025% रही है। फर्जी जज बनकर हाई कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी किया, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के जगन्नाथपुर थाने की पुलिस में फर्जी जज व तांत्रिक बनकर दर्जनों लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक ठग को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार ठग अतुल शर्मा मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है। वर्तमान में वह जगन्नाथपुर में लटमा के किराए पर मकान में रह रहा था। बताया जा रहा है कि आरोपी अतुल ने रांची हाई कोर्ट के क्लर्क की नौकरी देने के नाम पर दर्जनों से ज़्यादा लोगों को ठगी कर शिकार बना लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ जगन्नाथपुर थाने में ठगी की शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस की मामले जांच के लिए आरोपी सही पाया गया तो उसके बाद पुलिस ने आरोपी को उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। बताया जा रहा है कि किसी ने 1 लाख तो किसी ने 50,000 तो किसी ने 25,000 रुपये क्लर्क की नौकरी के लिए अतुल को दिए थे। यहाँ तक कि उसने अपने मकान मालिक से भी नौकरी देने के नाम पर 50,000 ठग लिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली संकट से परेशान है उपभोक्ता लोग। रांची में 3 घंटे तो ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घंटे बिजली गुम रही। झारखंड में एक बार फिर से बिजली की आंख बिचौली शुरू हो गई है। ताज़ा संकट के अनुसार बताया जा रहा है कि तेनूघाट विद्युत अधिनियम के अनुसार 1 यूनिट में आई खराबी की वजह से रांची समेत कई जिलों में बिजली की कटौती बढ़ गई है। सुबह और शाम दोनों वक्त बिजली की कटौती की जा रही है। देर शाम 7 बजे तक पिकअप ओवर के ग्रिडों करीब 75 मेगावाट बिजली कम आपूर्ति की गई। TBNL की 1 यूनिट के ठग होने के करीब 160 मेगावाट बिजली की कमी हो रही है। इसके कारण रांची में 2 से 3 घंटे और बाहरी ग्रामीण इलाकों में 6 से 8 घंटे तक बिजली कट रही है। इसको लेकर काफ़ी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।